राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून की शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया, अपने हाथों से खिलाया दही। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में रविवार की शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर लगी पाबंदी। 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद बोले मनोनीत पीएम मोदी। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, सेशल्स के उपराष्ट्रपति और बांग्लादेश के पीएम होंगे शामिल। मॉरिशस के पीएम, नेपाल के पीएम और भूटान के पीएम भी रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात्रि भोज में भी शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी डिनर। नरेंद्र मोदी पीएम मनोनीत किए जाने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। जेपी नड्डा के घर पर देर रात तक एनडीए के नेताओं की 1-to-1 मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक मंत्री पद। आरएलडी और अपना दल को भी एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और 2 से 3 मंत्री पद दिया जा सकता है। एलजेपी के चीफ चिराग पासवान का बयान, हमारी कोई डिमांड नहीं है, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन है। टीडीपी नेता कृष्ण देव रायुलू बोले कि केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, राज्य की आर्थिक मदद हमारी मांग है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। एसपी और कलेक्टर ने समारोह के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क का जायजा लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर अखिलेश और अवधेश प्रसाद की तस्वीर के साथ लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। सीकर से नवनिर्वाचित सीपीआईएम सांसद अमरा राम बोले, मैं संसद में उठाऊंगा लोगों की आवाज, जनता की आकांक्षाओं को करूंगा पूरा। देहरादून आईएमए में टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड। नॉर्थ कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने ली सलामी। आईएमए कैंडिडेट और कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी मौजूद रहे। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन। हैदराबाद के स्टार अस्पताल में अंतिम सांस ली। नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर जताया शोक। लिखा कि मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ी अमित छाप, भारत के विकास को लेकर बेहद भावुक थे रामोजी। हैदराबाद में रामोजी राव को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा। एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि। सुबह ही रामोजी राव का हैदराबाद के अस्पताल में हुआ है निधन। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी की पोस्ट रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास काम कर रहे मजदूर की मौत, गोली लगने से गई जान, जांच कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घायल 3 जवानों को किया गया एयरलिफ्ट। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे 7 नक्सली। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से झुलसे। गैस लीक और कंप्रेसर फटने से हादसा। दिल्ली के गीता कॉलोनी में आज भी पानी की किल्लत। टैंकर्स के जरिए की जा रही है पानी की आपूर्ति। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने नीट में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग की। दोबारा परीक्षा लेने की भी मांग। अगरतला के मोती नगर में एक घर से 40,000 याबा टैबलेट और एक पिस्तौल बरामद। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में 5 बच्चे डूबे, 3 बच्चों की मौत, 2 बच्चों को बचाया गया। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोलर का भंडाफोड़। 55 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। अवैध रूप से दिल्ली में दे रहे थे 2 नाइजीरियन आरोपी अरेस्ट। बिहार के जहानाबाद से मौत के 4 साल के बाद पकड़ा गया अपराधी, कई सहयोगी भी अरेस्ट। अवैध असले भी बरामद किए गए। अमिताभ उर्फ पप्पू शर्मा ने खुद को मृत घोषित करवा रखा था। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ भी की। बेंगलुरु में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में सड़क यातायात हुआ प्रभावित। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या की परेड निकालने पर कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने जताई चिंता, कहा कि डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं खालिस्तानी समर्थक। दौरान भारी तादाद में हथियार भी बरामद हुए। इमारतों के भीतर से कई टनल में मिले। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की जोरदार शेलिंग, कम से कम 3 लोगों की मौत। रूसी सेना ने एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सूडान के गाजिरा प्रांत के एक गांव पर अर्धसैनिक बलों ने किया हमला। 35 बच्चों सहित 100 लोगों की हत्या, करीब 20 लोग घायल हुए। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी है लड़ाई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हत्या के बाद अर्धसैनिक बलों ने जमकर लूटपाट की। यमन के हुती विद्रोहियों का बड़ा दावा। लाल सागर में एलबेला और एएल जनाओ जहाज को मार गिराने का दावा किया। कई ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी बनाया निशाना। जाम्बिया में 22 चीनी नागरिकों को 7 से 11 साल तक की सजा हुई। साइबर अपराध के आरोप में जाम्बिया की कोर्ट ने सजा सुनाई। अप्रैल में हुई थी गिरफ्तारी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से बीजिंग में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पनामा में एक बंदूकधारी हमलावर ने छात्रों पर फायरिंग की, एक छात्र की मौत, एक घायल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। अमेरिका के डेनवर में एक मकान के सामने एक विमान क्रैश हुआ, 4 लोग घायल हुए।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही खुशी से झूम उठी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम। तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं 58 साल की सुनीता। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हराया, टूर्नामेंट में हासिल की दूसरी जीत। T20 वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टक्कर, अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश 2 विकेट से जीता है।